ईश्वर कारण करुणा करुणालय भक्त वांछा तल्प श्री पीताम्बरधारी नंद नंदन बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस सप्ताह यज्ञ में 7 दिन से आपके क्षेत्र में भागवत रूपी गंगा, जो ज्ञान गंगा है, वो बह रही है। आपने कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। ये भगवान का प्रथम विवाह है। जो राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी, उनसे भगवान का विवाह हुआ। साक्षात स्वयं लक्ष्मी है जो रुक्मिणी जी है, लक्ष्मी का अवतार है। क्योंकि जितनी भी देवियां हैं जो भगवती हैं, उनका कहीं से जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं जन्म है। चाहे आप माता लक्ष्मी को ले लो, समुद्र मंथन से स्वयं प्रकट हो गई। रुक्मिणी जी को ले लो, जल में कमल पुष्प पर बह रही थी। राजा भीष्मक ने उन्हें अपने आश्रम, अपने महल में ला करके उनका पालन किया। सीता जी को ले लो तो स्वयं धरती से निकली हुई माता सीता। इनको किसी ने जन्म नहीं दिया, स्वजन्मा है, अपने आप जिनका जन्म हुआ है। ऐसी देवियां हैं। साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी जी, भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है। इनका प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, बड़ा सुंदर विवाह हुआ। कहते विवाह में युद्ध तो बड़ा भयंकर है। माता रुक्मिणी जी मंदिर गई, माता भगवती का पूजन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े थे अपना रथ लेकर। जैसे ही माता भगवती मंदिर से बाहर आई, वैसे ही भगवान कृष्ण भगवती का हाथ पकड़ करके रथ में बैठ करके अपने राज्य को चलने लगे, द्वारकापुरी को जाने लगे। जो रुक्मी है उसको बड़ा क्रोध आया, ये मेरे बहन को लेकर के भाग गए। इधर राजा शिशुपाल की बारात आ रही थी, उसको भी बड़ा क्रोध आया। तो कहते हैं युद्ध के लिए भगवान के पीछे सब दौड़ने लगे। उधर से बलराम जी अपनी सेना को लेकर के आ रहे थे, तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं रुक्मी को युद्ध हराया, शिशुपाल को युद्ध हराया भगवान। तब जा करके धूमधाम से फिर भगवान का विवाह हुआ। तब राजा भीष्मक मान गए और बड़े धूमधाम से भगवान का यहाँ पर प्रथम विवाह कराया। क्योंकि भगवान के जितने भी विवाह हुए, कुछ ना कुछ युद्ध सब में हुआ। बिना युद्ध के भगवान के विवाह हुए ही नहीं। 16,108 विवाह हुए भगवान के। कहते हैं भगवान का जो विवाह हुआ, प्रथम विवाह, तो उनसे एक पुत्र हुआ भगवान का। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं भगवान का पुत्र बन करके जाऊंगा। भगवान शंकर भी कृष्ण का पुत्र बन करके आएंगे। आपने कथा सुनी होगी। कहते हैं भगवान शंकर भी भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में आए, और माता भगवती जो अम्बा है, वो भी कहने लगी मैं भी भगवान का पुत्र बन करके जाऊं। दोनों में आपस में युद्ध, लड़ाई होने लगी। ये कहते हैं मैं पुत्र बन करके जाऊंगा, ये कहते हैं मैं पुत्र बन करके जाऊंगा। तो कहते हैं प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जामवंत की पुत्री जामवती से। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार द्वारका में एक राजा आए जिनका नाम है सत्राजित। उनके पास एक मणि है, जो मणि 8 बार सोना प्रतिदिन दिया करती है, खूब सोना दिया करती है। जितना उसका पूजन करो उतना सोना वो दिया करती है। राजा सत्राजित अपने गले में उस मणि को धारण करते हैं। एक बार द्वारका में आए तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कितनी प्रिय मणि है, कितनी सुंदर मणि है। तो राजा सत्राजित को कहने लगे कि मणि हमें दान कर दो, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हम भी इसका पूजन करेंगे खूब, यह सोना दिया करेगी। तो राजा सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान सूर्य के भक्त हैं सत्राजित, उन्होंने मना कर दिया ये मणि मैं दूंगा नहीं। तो कहते हैं वो जो समंतक मणि है, जब राजा अपने राज्य में लौटे तो उनके भाई है प्रसेन जी, उन्होंने वह मणि राजा अपने भाई से ले ली और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। अब शिकार खेलते खेलते एक शेर ने उन्हें ही मार दिया।
मणि उनसे छीन ली। मणि को लेकर के वो शेर एक गुफा में पहुंचा जहां जामवंत महाराज रहते थे। भगवान राम की प्रिय है जामवंत जी। कहते हैं उन्होंने वह मणि, जामवंत जी ने उस शेर को मार करके वो मणि छीन ली। इधर राजा सत्राजीत को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु होगी, किसी ने मेरे भाई को मार दिया है, वो मणि छीन ली है। तो सोचने लगा कृष्ण जो है उन्होंने ही मेरे भाई को मारा है, क्योंकि कृष्ण ही इस मणि के पीछे पड़े हुए थे, लेने की चाहत थी कृष्ण की, इसलिए लगता है कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है। तो सबको बताने लगे कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया, वो मणि मेरे भाई से छीन ली। कहते हैं जैसे भगवान के कानों में बात पड़ी कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं मणि चोरी का, तो भगवान कहने लगे कि ठीक है, मैं उस जंगल में जाता हूँ, देखता हूँ किसने यह मणि इससे छीन ली। राजा, मैं तुम्हें वह मणि ला करके दूंगा। भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते एक गुफा से बड़ी तेज रोशनी आ रही। कहते हैं भगवान कृष्ण उस गुफा में गए तो जो जामवती जी है उस मणि से खेल रही है। भगवान ने देखा ये तो वही मणि है, समंतक मणि जो राजा सत्राजीत की है। वह देवी जो भगवती है वो खेल रही है जामवती, उस मणि से खेल रही है। भगवान कृष्ण उसको मांगने लगे। कहते हैं यह मणि मेरे पिता ने मुझे दी है, अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो मेरे पिता से मांगो। कहते हैं जामवंत जी जो है अपनी पुत्री की आवाज सुनकर के बाहर निकले तो भगवान कृष्ण के दर्शन किए। कहने लगे तुम कौन हो? भगवान कहने लगे यह मणि एक राजा की है, सत्राजीत की, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है, इसलिए मैं इस मणि को लेने आया हूं। जामवंत कहने लगे भैया पहले मुझसे युद्ध करो। कहते हैं भगवान राम जन्म में जब जामवंत जी भगवान का मिलन हुआ, जामवंत जी ने, आपने कथा सुनी है, जामवंत जी ने जो है भगवान राम जी का साथ दिया, लंका पर विजय पाई। जब लंका पर विजय करके भगवान लौटने लगे तो जामवंती से कहने लगे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते हैं महाराज मैं बड़ा बलशाली हूं, मेरे पे जो है बहुत बल है, और मेरे जैसा बलशाली एक ही व्यक्ति मुझे यहाँ दिखाई दिया जिसका नाम है रावण, और महाराज उसे भी आपने मार दिया, इसलिए आप भी बड़े बलशाली हैं, मुझसे जरा युद्ध करो। मैं चाहता हूं कि अपने बल का प्रयोग मैं आप पर करूं, आपसे युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा भैया तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए तुमसे मैं युद्ध अभी नहीं, मेरा जब अगला जन्म होगा तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आज वही युद्ध भगवान कृष्ण और जामवंत का होने लगा। खूब युद्ध हुआ। कहते हैं जामवंत जी जब हारने लगे तो पहचान गए इतना बलशाली कोई हो ही नहीं सकता मेरे राम के सिवा, ये तो मेरे राम हैं, इतने बलशाली तो मेरे राम ही हो सकते हैं। कहते हैं चरणों में गिर गया कि प्रभु आप मेरे श्री राम हैं। भगवान ने गले से लगाया। कहते हैं भगवान यह मणि तो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने अपनी पुत्री को दान की है, और पुत्री को दिया हुआ जो दान है वो लिया नहीं जाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मणि सहित आप मेरी पुत्री का ही दान ले लीजिए। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। कहते हैं भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। साक्षात पृथ्वी जो है वो सत्यभामा है, पृथ्वी जो है, धरती जो है, ये भी भगवान की पत्नी है, और इन्हीं का स्वरूप है सत्यभामा, जिनसे भगवान का तीसरा विवाह हुआ। और सत्यभामा राजा सत्राजीत की कन्या है। जब मणि लेकर के लौटे सत्राजीत को लौटाने लगे कि महाराज आपकी मणि लीजिए, तो कहते हैं सत्राजीत जो राजा है चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर आरोप लगा दिया, इस मणि को आप ही रख लीजिए प्रभु। भगवान कहने लगे भैया बड़ा आरोप लगा है इस मणि का, ये मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं मैं और आपको क्या दूं, तो मैं अपनी कन्या का ही दान आपको कर देता हूं। तो भगवान का विवाह हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ यमराज की बहन है यमुना, यमराज की बहन है यमुना जी, कालिंदी जिनका नाम है, उनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ।
छठवां विवाह हुआ सत्या के साथ, सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ, आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के। ये तो भगवान के 8 विवाह हुए। और सुखदेव जी कहते हैं ऐसे भगवान के 16,100 विवाह और हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दैत्य है, असुर है, जिसका नाम है भौमासुर। उसने कई राजाओं की जो कन्याएं हैं उनको बंधक बना रखा है अपने राज्य में। उनको पकड़ करके लाता और कारागार में बंद कर देता। सोचने लगा जब ये 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब जाकर के मैं इनसे विवाह करूंगा। तो 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में भौमासुर ने बंद किया है। ये भौमासुर कौन है? कहते हैं भौमासुर जो है वो भूमि का पुत्र है। और भूमि कौन है? भगवान की पत्नी। वरदान है भौमासुर को, जब तक कि इसकी मां स्वयं भूमि जो है वो यह ना कह दे कि इसको मार डालो तब तक वो मरने वाला नहीं। अमरत्व का वरदान है। जब तक स्वयं भूमि आकर के ना कह दे कि इसे मार डालो। कहते हैं भौमासुर भूमि का पुत्र है, जिसके पास वरुण का छत्र है, माता अदिति के कुंडल है, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान है जहां भौमासुर रहता है। एक छत्रराज है, भगवान शंकर का शिष्य है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। भगवान सोचने लगे इसे मैं कैसे मारूं। तो स्वयं भूमि है, साक्षात सत्यभामा, पृथ्वी का रूप है सत्यभामा। कहते हैं मैं सत्यभामा को लेकर के चलता हूँ। तो कहते हैं भगवान जो श्री कृष्ण है वो सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर को मारने गए। तो भगवान शंकर आ गए कि मैं अपने भक्त के साथ तुम्हें युद्ध करने नहीं दूंगा। कहीं जाकर के युद्ध होने लगा तो भगवान कृष्ण जो है हारने लगे। माता सत्यभामा जो है देखने लगी कि भगवान कृष्ण युद्ध हार रहे हैं, और भगवान तो जानबूझ करके युद्ध हारने लगे। क्योंकि वरदान है जब तक स्वयं पृथ्वी आकर के ना कह दे, भूदेवी आकर के ना कह दे कि इसे मार दो तब तक ये मरने वाला नहीं। इसलिए भगवान युद्ध हारने लगे। सत्यभामा कहने लगी प्रभु तुम इसे मारते क्यों नहीं, इसे मार दो। भगवान ने कहा यही तो मैं चाह रहा था। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया। उसके कारागार से 16,100 रानियों को छुड़ाया। अब वो रानियां कहने लगी, राजा की पुत्रियां हैं सब, बड़े बड़े राजाओं को हरा करके भौमासुर ने उनकी कन्याओं को अपने कारागार में बंद किया है। कहने लगी महाराज अब हम कहां जाएंगे, अब हमें कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि भौमासुर ने हमें बहुत समय से बंधक बना रखा है, इसलिए हमें कोई अपनाएगा नहीं, हम कहां जाएं। तो भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे हम अपनाते हैं। तो 16,100 रानियों को लेकर के भगवान चल पड़े अपने द्वारकापुरी में। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। कहते हैं जो भगवान की जो सर्वप्रथम पत्नी है रुक्मणी जी, उनके एक पुत्र हुए जो कामदेव के अवतार है। भगवान शंकर के नेत्र से कामदेव भस्म हो गए। तीसरा नेत्र भगवान ने खोल दिया था, कामदेव भस्म हो गए थे। तो भगवान के जो प्रथम पुत्र हुए वो स्वयं कामदेव जो है पुत्र रूप में बन करके आए। भगवान शंकर ने उनको भस्म कर दिया। उनकी पत्नी जो रति है रोने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे तो तुम उनके जो कामदेव हैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। कहते हैं भगवान के वजन से जो है जो कामदेव हैं भगवान के पुत्र के रूप में आए। कामदेवी के अवतार। अब एक दैत्य है जिनका नाम है शंबरासुर, भगवान कृष्ण से बड़ा बैर रखते हैं। तो उनका जो प्रथम पुत्र है भगवान का प्रद्युम्न जी महाराज, जो कामदेव के रूप में आए, जिन्होंने अवतार लिया है।
कहते हैं सम्रासुर नाम का जो दैत्य है भगवान के पुत्र को उठा करके चला गया, लेकर के अपने राज्य में चले गए और समुद्र में उस बालक को फेंक दिया कि ये मर जाए। वहां मछली उसे निकल गई उसके पेट, क्योंकि जो सम्रासुर है उनकी रसोई में जो कामदेव की पत्नी है रति, उनका अभी अवतार हुआ है जो सम्रासुर के यहाँ रसोई में कार्य करती है। सम्रासुर नामक दैत्य ने भगवान के प्रथम जो पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, उनको जल में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, वहां मछली उनको निकल गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वह मछुआरा उस मछली को लेकर के सम्रासुर के रसोई में पहुंच गया। भोजन के लिए वो मछली वहां आ गई। जैसे उसका पेट फाड़ा तो उसके गर्भ से एक सुंदर बालक निकला, जो भगवान कृष्ण के बालक हैं। मछली के गर्भ में हंस रहे थे भगवान प्रद्युम्न जी महाराज। तो जो रति देवी है उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले लिया, उसकी सेवा करने लगी और समझ गई कि ये मेरा पुत्र है। उन्हें ज्ञान है कि ये मेरा मुझे भगवान का पुत्र है, ये मेरा पति है। तो सम्रासुर के रसोई में कार्य करने वाली जो विद्यावती है वो समझ गई ये मेरे पति है, तो उस बालक को अपने पति रूप में उनकी सेवा करने लगी। खूब सेवा होने लगी प्रद्युम्न जी महाराज, अपने पति के रूप में उनकी सेवा करने लगी। बालक जब बड़ा हुआ तो विद्यावती कहने लगी, प्रभु आप साक्षात कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति। भगवान शंकर के श्राप से आप भस्म हो गए थे, आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो रति ने विद्यावती ने भगवान प्रद्युम्न जी महाराज से विवाह किया। सम्रासुर नामक जो दैत्य है उसका उद्धार किया, लौट करके फिर अपने राज्य में आए, भगवान के पास आए। कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए और सब रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 16,108 रानियां, सबसे 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और कहते हैं एक-एक कन्या भी सबसे उत्पन्न हुई। भगवान सोचने लगे मैं आया था पृथ्वी का भार कम करने, यहाँ तो मेरे अपने परिवार का ही भार इतना बढ़ गया कि सब रानियों के 10-10 पुत्र हो गए, एक-एक पुत्री हो गई, कितना बड़ा मेरा साम्राज्य हो गया। मैं तो आया था पृथ्वी का भार कम करने के लिए, यहाँ तो मेरा अपना ही जो परिवार है इतना बढ़ गया है। इसलिए अपने पुत्रों को ज्ञान देते कि कभी भी किसी संत का अपमान ना करना, कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान ना करना। जिसने एक बार ब्राह्मण का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया, और यदि संत और ब्राह्मण रुष्ट हो गए तो कहते वंश के वंश समाप्त हो जाते। इसलिए ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे आपके पास देने को कुछ हो या ना हो, लेकिन हमेशा सम्मान करना चाहिए। भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान देते कि कभी किसी संत का अपमान ना करना। कहते भगवान शंकर पार्वती जी जो भगवती अम्बा है वह भी लड़ने लगी कि हम भी भगवान के पुत्र के रूप में जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भगवान के पुत्र के रूप में जाऊंगा, भगवती कहती है मैं पुत्र के रूप में जाऊंगी। लड़ने लगे आपस में भगवान शंकर और पार्वती कि मैं कृष्ण का पुत्र बनूंगी, मैं कृष्ण का पुत्र बनूंगा। तो कहते हैं दोनों के दोनों मिल करके भगवान के पुत्र बने हैं, जिनका नाम है सांब, अम्बा सहित शिव। दोनों के दोनों एक रूप में आए, जिनका नाम पड़ा सांब, सा अम्बा, शिव सहित अम्बा भगवती। दोनों के दोनों भगवान के पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान देते रहते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान अपने पुत्रों के साथ घूमने के लिए निकले। एक बगीचे में उनके पुत्र खेल रहे थे। उस कुएं में देखा, वहां एक कुआं था, कुएं में देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो भगवान ने उसको बाहर निकाला। जैसे ही भगवान का स्पर्श उस गिरगिट से हुआ, कहते हैं उसे सुंदर एक पुरुष उत्पन्न हो गया। वो गिरगिट पुरुष के रूप में सामने प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो जो इस कुएं में पड़े हुए हो? कहते हैं, प्रभु मैं एक स्वाक्य कुल का राजा हूँ, मेरा नाम है नृग। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुलय प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि कर्णामाश्रसो। मेरा नाम राजा नृग है, और कभी आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी आपके कानों में मेरा नाम पड़ा होगा, क्योंकि मैं बड़ा दान करता, दानी था। भगवान कहने लगे, भैया तुमने ऐसा कौन सा दान कर दिया जिससे तुम गिरगिट बन गए? कहने लगा, महाराज मैं गौ का दान किया करता था, और गौ का दान भी इस प्रकार किया करता था कि उनके सिंग जो है वो सोने के होते थे। जो भी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आता, मैं सबको गौ का दान करता जाता। खूब गायों के, हजारों लाखों गायों का मैंने दान कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान करी। ब्राह्मण उसको लेकर के जा रहा था, वो गाय दौड़ करके मेरी गायों में मिल गई। मैं ब्राह्मण को एक गाय दान करी, वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, लेकिन गाय ने रास्ते से आधे मार्ग से वापस लौट गई और मेरे गायों में मिल गई। महाराज मैंने उसी गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब एक ब्राह्मण उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा है, और एक ब्राह्मण उसको लेकर के जा रहा है। तो जिसको मैंने वो गाय पहले दान करी थी, वो अपनी गाय को पहचान गया, उस ब्राह्मण से लड़ने लगा, यह तो मेरी गाय है, तुम इसे क्यों लेकर के जाते हो? और ब्राह्मण कहने लगे, महाराज ने मुझे यह गाय दान करी है। दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कहते हैं मैं इस गाय को लेकर के जाऊंगा, दूसरा कहता है मुझे दान करिए इसलिए मैं लेकर के जाऊंगा। कहते हैं दोनों के दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जब दोनों ब्राह्मण निर्णय नहीं कर पाए तो महाराज लौट करके राजा के पास आए। राजा से कहने लगे, महाराज पहले आपने इस गाय का दान मुझे किया था, फिर इसी गाय का दान आपने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। तो महाराज कहने लगे कि एक ब्राह्मण इस गाय को ले जाओ, इस गाय के बदले में दूसरे ब्राह्मण को और कई सारी गायें दे दूंगा। लेकिन दोनों के दोनों जिद करने लगे, महाराज कि हमें तो यही गाय चाहिए। कोई माना नहीं। मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन बस इस पाप कर्म के अनुसार मुझे श्राप मिल गया और मैं गिरगिट बन करके इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। लेकिन मेरे पुण्य उदय हुए, आपने मेरा स्पर्श किया और मैं इस योनि से मेरा उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान जब से वृंदावन से लौटे, वृंदावन से आए तब से कभी लौटे नहीं वृंदावन, दोबारा कभी गए ही नहीं। अब तो माता यशोदानंद बाबा बड़े बूढ़े हो गए हैं, बड़े वृद्ध हो गए, लेकिन भगवान कभी लौटे नहीं। कहते हैं बलराम जी एक बार माता यशोदा के पास लौटे हैं, वहां रहे हैं भगवान बलराम, लेकिन कृष्ण कभी अपनी मैया के पास नहीं गए। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने एक बार, जो नारद जी महाराज है सोचने लगे कि भगवान 16,108 में भगवान की रानियां उनके साथ कैसे कैसे रहते हैं। परीक्षा लेने लगे नारद जी महाराज, सोचने लगे मैं देख करके आऊं कि भगवान 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार रहते हैं। तो कहते हैं नारद जी महाराज रुक्मिणी जी के पास आए तो देखा कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ हैं। जितने रानियां हैं उतने महल है भगवान। जामवती के महल में गए तो देखा कि भगवान कृष्ण जामवती के साथ हैं। सत्यभामा के महल में गए तो देखा कि भगवान सत्यभामा के साथ हैं। अब तो जिस भी महल में नारद
नारद जी भी चक्कर में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, मैं जहां जाऊं वहां मुझे कृष्ण मिल रहे हैं। तो कहते हैं जितनी रानी है उतने रूप रख करके भगवान उनके साथ रहते हैं। नारद जी ने देखा कि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहते हैं ये मेरे नारायण ही हो सकते हैं, ये उन्हीं की माया है, ऐसी माया मेरे नारायण ही कर सकते हैं। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार जो पांडव हैं उन्होंने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया, क्योंकि राजसूय यज्ञ जो होते हैं उनमें और राजाओं को झुकना पड़ता है। जो सबसे बड़ा राजा होता है वह राजसूय यज्ञ करता है, उसके नीचे सारे राजा आते हैं, और एक भी राजा यदि युद्ध के लिए ललकार ले तो युद्ध भी करना पड़ता है। कहते हैं राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ पांडवों के यहाँ। तो भगवान कहने लगे तुमने राजसूय यज्ञ जो प्रारंभ किया है, अभी एक राजा ऐसे हैं जो बड़े पापी हैं, जो तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, जिनका नाम है जरासंध। क्योंकि 18 बार भगवान कृष्ण से युद्ध किया है जरासंध ने, 17 बार हारे हैं, 18वीं बार जीते हैं। तो राजा जरासंध ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा करके 18वीं बार कृष्ण से लड़ने गए थे और जीत करके आए, तब से ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पांडवों, राजा जरासंध को युद्ध में हराना पड़ेगा। तो आज भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों मिलकर के ब्राह्मण के रूप में राजा जरासंध के द्वार पर गए, ब्राह्मण बन करके गए। क्योंकि कृष्ण बलराम बन करके जाते, कृष्ण भीम बन करके जाते, अर्जुन बन करके जाते तो घुसने नहीं देता अपने राज्य, युद्ध करने के लिए आता। तो ब्राह्मण बन करके गए भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ, प्रिय भीम के साथ। जरासंध ने देखा कि मेरे यहाँ ब्राह्मण आए हैं, तो ब्राह्मणों का स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा, अरे ब्राह्मण देवताओं आपका स्वागत है, ब्राह्मणों की मुझ पर कृपा है तो मैंने कृष्ण को युद्ध में हराया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है रणछोड़। इसलिए मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता हूँ। आप ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण जो भी मांगे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में गए थे, कहने लगे महाराज युद्धम नो देहि राजेंद्र, अरे राजेंद्र तुम यदि हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम तुमसे युद्ध मांगते हैं। कहने लगे ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगे, ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगे, ये बताओ तुम कौन हो। भगवान कहने लगे मैं कृष्ण हूं, ये भीम है, ये अर्जुन है। तो जरासंध हंसने लगा, कहने लगा अरे कृष्ण मैंने तुम्हें युद्ध में हराया है, इसलिए तुम मेरे से युद्ध करने के लायक नहीं। एक बार तुम भाग गए थे युद्ध से, इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध करने के लायक नहीं। और अर्जुन तो अभी मेरे सामने बच्चा है, इसलिए इतना बल नहीं कि मुझसे युद्ध कर सके, इसलिए भीम के साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। तो जो जरासंध है वो भीम के साथ युद्ध करने लगे, युद्ध चलता रहा। कहते हैं भीम युद्ध हारने लगे जरासंध से। तो भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक लकड़ी ली, एक तिनका लिया, उसके दो टुकड़े किए, दो दिशाओं में फेंक दिए। तो भीम महाराज समझ गए, कहते भीम ने भी जरासंध के दो टुकड़े कर दिए, दोनों दिशाओं में फेंक दिया। लेकिन जरासंध जो है उनको वरदान है, चाहे उसके कितने भी टुकड़े कर दो वह मरने वाला नहीं। जरा नाम की जो राक्षसी है उसने संधि करके जरासंध को बनाया, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। क्योंकि जब जन्म हुआ, कहते हैं अनेकों टुकड़ों में जरासंध का जन्म हुआ, माता ने जंगल में फेंक दिया। वहां एक राक्षसी ने किसने टुकड़ों को लेकर के जरासंध राजा को बना दिया, जिनका नाम पड़ा जरासंध। इसलिए चाहे कितने भी टुकड़े कर दो
फिर स्वतः ही शरीर जुड़ जाता है। फिर युद्ध होने लगा, युद्ध में भीम हारने लगे। फिर भगवान की ओर देखा कि प्रभु मैं हार रहा हूँ, तो कहते हैं भगवान ने फिर एक तिनका लिया, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंका है। तब भीम महाराज समझ गए कि जरासंध के टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। अलग अलग दिशाओं में जब फेंका तब जाकर के जरासंध की मृत्यु हुई है। कहते हैं राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय यज्ञ में किसकी हम पूजा करें सर्वप्रथम, तो सबने कहा कि भगवान कृष्ण की हमें पूजा करनी चाहिए। वहां पे बैठे हुए शिशुपाल दंतवक्र जो है भगवान को गाली देने लगे, ये तो रणछोर है, गौ चराने वाला है, इसकी पूजा कैसे सर्वप्रथम हो सकती है। तो भगवान की बुआ के पुत्र हैं शिशुपाल, भगवान कहने लगे कि भैया तुम्हें 100 गालियां माफ है, तुम 100 गाली भी यदि मुझे देते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो कहते हैं उसने जैसे ही 101 गाली दी, भगवान ने अपने चक्र से उसे मार दिया। भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि ये जो शिशुपाल दंत वक्र है भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय। इनको सनत कुमारों के श्राप से राक्षस योनि में आने का श्राप मिला था, आज भगवान ने इनका उद्धार किया। भगवान ने इनको वरदान दिया था कि 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। कहते राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था और राष्ट्रीय यज्ञ में कहते हैं अभी जो महाभारत का युद्ध है प्रारंभ नहीं हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ चला। जो कौरव है वो देखने लगे भाई कि राजा जो पांडव है, पांडव उस समय राजा थे। कहते हैं पांडव जो राजा है इनके पास बहुत सारा धन है, बहुत बड़ा इनका राज्य है, वहां के राजा है पांडव। उनका ठाट बाट देखा तो कौरवों के मन में बड़ी जलन होने लगी। कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर है, उनके पास एक महल है। यहीं से महाभारत का युद्ध कहते हैं प्रारंभ हुआ। ये भागवत में कथा नहीं आती, किसी और अन्य पुराण में आती होगी कि उनके पास महल है, जिस महल में जो फर्श है वो स्थल है, वो जल दिखाई देता है, और जहां जल है वहां स्थल दिखाई देता है। तो दुर्योधन महाराज उस महल में घूम रहे, उनको दिखाई दिया कि जल है तो उछल उछल के चलने लगे, और जहां जल था वहां स्थल दिखाई दिया तो उसी जल में गिर गए। और कहते हैं द्रौपदी जी हंसने लगी और कहने लगे कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। यही से कहते हैं महाभारत का जो युद्ध है उनके मन में आ गया कि अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद पांडवों के साथ उन्होंने जुआ खेला और पांडव हार गए, दर दर भटकने लगे। बड़ा महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भगवान जो श्री कृष्ण है वो पांडवों की ओर हुए, उनकी जो सेना है वो कौरवों की ओर हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे जो पिता है अभिमन्यु वो भी उस युद्ध में मारे गए, तुम अपनी माता के गर्भ में थे। ऐसा महाभारत का युद्ध बहुत दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध चला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे ही मैं तुम्हें भागवत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। श्री कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। कहते हैं बड़े प्रिय सखा है भगवान के सुदामा। विद्या साथ में ग्रहण करी, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा बन गए और सुदामा ठहरे बड़े निर्धन। मैंने आपको बताया था ना कि निर्धन क्यों बने सुदामा, उसकी मैंने आपको कल कथा सुनाई।
कि जो चने थे उनमें श्राप था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, दीनहीन हो जाएगा। सुदामा सोचने लगे कहीं इन चनों को भगवान ने खा लिए तो भगवान, मेरे प्रिय जो भगवान है, मेरे प्रभु हैं, वो दीनहीन ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं सारे के सारे चने सुदामा ने अकेले खा लिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के प्रिय सखा हैं, प्रिय मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों प्रिय ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है और ब्रह्म वृत्ति से अपना घर चलाते हैं। मैं जितना आगे होने में बड़े प्रसन्न रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियम्। उनकी जो इंद्रियां हैं वो विरक्त हैं, उनको किसी चीज की लालसा नहीं। कि जितना परमात्मा ने दिया है उतना बहुत है, किसी भी चीज की उनके मन में लालसा नहीं, विषयों से विरक्त हैं, ब्राह्मण हैं, परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने वाले। उनका जो मन है वो प्रसन्न रहता है, चाहे घर में खाने को हो चाहे घर में खाने को ना हो, बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। ये दो नाम ततो गुण, कहते हैं जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। दोनों के दोनों भगवान की भक्ति करते हैं। जितना भी घर में रहता है, चाहे खाने को कुछ हो चाहे खाने को कुछ ना हो, बड़े प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी महाराज हैं, वो विरक्त हैं, उनको किसी चीज की आशा नहीं। लेकिन सुशीला जी हैं, उनको अपना परिवार पालना है। एक माँ होती है, उनको बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों के प्रति कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे मैं अपने बच्चों का पालन करूंगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सुदामा जी के घर में खाने को कुछ नहीं। जो उनकी पत्नी है सुशीला, वो सोच रही है कि मैं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या मैं अपने बच्चों को खाने को दूं, क्योंकि खाने को घर में कुछ है ही नहीं। उनको पता है कि सुदामा जी भी मांगने वाले नहीं। बड़ी चिंता कर रही है सुशीला। एक संत द्वार पर आए, संत ने मांगा है कि मुझे भिक्षा दे। सुशीला जी घर में कुछ है नहीं देने को, घर से निकली, संत से कहने लगी प्रभु मेरे घर में कुछ देने को है ही नहीं। तो संत ने बतलाया कि तुम क्यों चिंता करते हो, अरे जिनके मित्र कृष्ण हैं उनको क्या कमी। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे जो स्वामी है सुदामा, उनके बड़े प्रिय मित्र हैं कृष्ण द्वारिकाधीश। कहते हैं सुशीला को पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र हैं भगवान कृष्ण। अपने स्वामी को कहने लगे कि स्वामी मैंने सुना है तुम्हारे मित्र हैं भगवान, तुम अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते, क्यों तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाते। अरे एक बार अपने मित्र को मिल करके आओ, क्या पता हमें क्या देते। द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं कृष्ण। सुशीला कहने लगी स्वामी तुम अपने मित्र से मिल करके आओ। सुदामा जी कहने लगे मुझे याद तो अपने मित्र की बड़ी आती है। अरे मेरा सखा है, अब तक तो मुझे भूल गया होगा, कब बचपन में हमने साथ विद्या ग्रहण करी थी। अब वो राजा बन गया है, द्वारिका का राजा, और कहा मैं झोपड़ी में रहने वाली। कहते हैं देवी मैं क्या लेकर के उसके पास जाऊं, क्या वो मुझे याद भी करता होगा कि नहीं। घर में खाने को कुछ है नहीं। सुशीला सोच रही है काश मेरे स्वामी कृष्ण को मिलकर के आती तो कृष्ण हमें पता नहीं क्या दे देते। कहने लगी स्वामी तुम एक बार मिल करके आओ, अरे हमारी ये जो दरिद्री है ये दूर हो जाएगी। कहते हैं सुदामा बड़े विरक्त हैं, उनको कुछ पाने की आशा नहीं। कहने लगी देवी
तुम कहते हो तो मैं अपने मित्र को मिल करके आऊंगा, लेकिन मैं कुछ मांगने वाला नहीं, मैं वहां से कुछ लेके आने वाला नहीं। यदि तुम कहते हो तो मैं अपने जो मेरे मित्र हैं, प्रिय हैं मेरे, उनको मैं मिल करके आऊंगा, लेकिन मैं कुछ मांगने वाला नहीं। सुशीला को पता है मेरे स्वामी कुछ मांगने वाले नहीं। सोचने लगे मैं ऐसा क्या करूं कि जो भगवान समझ जाए कि हमारे घर में खाने को कुछ है ही नहीं। कहते हैं सुशीला ने सुदामा जी को मनाया द्वारिकापुरी जाने के लिए। अब घर में कुछ ले जाने को तो है नहीं। सुदामा जी सोच रहे हैं मैं अपने मित्र के यहाँ क्या लेकर के जाऊं, क्योंकि खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं। सुशीला ने कहा तुम चिंता ना करो स्वामी, तुम बस तैयार हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। कहते हैं जो सुशीला है वहाँ एक फटे पुराने कपड़े पे 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अपनी बुद्धि लगाई है सुशीला ने कि एक घर से यदि मैं चावल मांग करके देती हूँ तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि इनके घर में खाने को कुछ है नहीं। इसलिए अलग अलग प्रकार 4 घरों से 4 प्रकार के जो चावल हैं उनको लेकर के आई है कि भगवान समझ जाएंगे कि चावल घर के नहीं, ये मांगे हुए चावल है। फटा पुराना एक वस्त्र दिया है, पता चलेगा भगवान को कि इनके घर में पहनने को भी कुछ है, क्योंकि मेरे जो स्वामी हैं वो बताने वाले नहीं। सुदामा जी को चावल सुशीला ने दिए हैं। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने कि याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् तण्डुलान्। कहते हैं 4 मुट्ठी चावल पृथक तंडुलान, तंडुल कहते हैं चावल के लिए। कहते हैं 4 मुष्टि चावल अलग अलग प्रकार की सुशीला ने एक वस्त्र में बांध दिए। सुदामा जी को वह वस्त्र पकड़ा दिए कि जाओ अपने मित्र से मिल करके आओ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न है कि मुझे आज अपने गोविंद के दर्शन हो। सुशीला को पता है ये कुछ मांगने वाले नहीं, इसलिए सुशीला ने उन कपड़ों पे चावल को बांध करके सुदामा को दे दिया। सुदामा जी चल पड़े भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। कहते हैं चलते चलते कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। भूख लगती है, प्यास लगती है। पैदल चल रहे हैं सुदामा जी महाराज, बड़ी भूख लगती है, बड़ी प्यास लगती है। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। कहते चलते चलते जो पैर हैं उनमें छाले पड़ गए, खाने को कुछ था नहीं। जो चावल की जो पोटली है वो भी अपने हाथों के नीचे दबाए हुए, ये भी तो मेरे कृष्ण के लिए है, इनमें से मैं कुछ खा नहीं सकता। भूखे प्यासे चल रहे हैं सुदामा। कहते हैं जाते जाते कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। सुदामापुरी से द्वारिकापुरी जाते जाते कई दिन बीत गए। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कब आएगी वो तेरी द्वारिका नगरी, कब आएगी तेरी द्वारिकापुरी। बड़ी चिंता करने लगे सुदामा महाराज। भूख प्यास से पैदल चल पड़े, पांव में छाले पड़ गए। बहुत दिन बीत गए।
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी माता नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं काला डर मोह लागे, 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 रात को आऊं काला डर मोह लागे। रात को आऊं काला डर मोह लागे। दिन में आओ तो एक सारे नगरी, सारी नगरी, दिल को आओ तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सगे सगे आओ काला शर्म मोह लागे, सगे सगे आओ काला शर्म मोह लागे। जिनके होठों पर हंसी, जिनके होठों पर हंसी, पाँव में चाले होंगे, वही तो भगवान तेरे चाहने वाले होंगे। सगी संग आओ काला डर मोह लागे, सगी संग आओ काला डर मोह लागे, सगी संग आओ काला डर मोह लागे। अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी, भूल दो नगरी, भूल दो नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे
तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी चलते चलते कहते 6 महीने बीत गए। 6 महीने में पहुंचे हैं द्वारिका में। अब द्वारिका में कभी जाओ तो चारों ओर जल ही जल है। कहते हैं जब सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो जल ही जल है, कैसे मैं इस नदी को पार करूं, इस सागर को पार करूं। तो एक केवट दिखाई दिया, नाविक नाव लेकर के सुदामा जी के पास पहुंच गए। कहने लगा महाराज पार करा दूं क्या? अब सुदामा जी के पास कुछ है ही नहीं। कहते महाराज जाना तो पार है, लेकिन देने को कुछ नहीं। अरे तुम द्वारिकापुरी जा रहे हो ना, द्वारिकाधीश के पास, जो तुम्हारे द्वारिकाधीश देंगे उसका आधा आधा कर लेंगे। जो भी तुम्हें वहां से मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दे देना। कहने लगे महाराज मैं तो अपने गोविंद के दर्शन को जा रहा हूं, वहां कुछ लेने थोड़े जा रहा। कहीं तुम भी आस में बैठे रहो कि सुदामा जो वहां से लेकर के आएगा वो तुम्हें भी देगा। कहते महाराज मैं तो अपने गोविंद के दर्शन को जा रहा हूं, वहां से कुछ पाने की मेरी इच्छा है नहीं। अब तुमने पार लगाना है तो लगाओ। कहते स्वयं गोविंद नाविक बन करके आए हैं। कहने लगे कन्हैया तुम क्यों चिंता करते हो, सुदामा तुम क्यों चिंता करते हो? अरे मैं पार लगाने वाला हूं, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो चाहे कुछ ना हो, मैं पार लगाने आया हूं, तुम्हें पार लगाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही पार लगाना है। सुदामा जी को अपनी नाव पर बैठलाया, द्वारिकापुरी में लेकर के गए। द्वारिकापुरी में सुदामा जी पहुंचे तो देखा कि बड़ा सुंदर महल, द्वारिकापुरी बड़ा सुंदर महल। द्वारपाल खड़े हैं द्वार पर। कहने लगे द्वारपालों को जैसे सुदामा ने देखा, अब तन पर ऐसे फटे पुराने वस्त्र, लज्जा आने लगी सुदामा जी महाराज कि इतना बड़ा महल है मेरे कृष्ण का। द्वारपालों से कहने लगे क्या यार यही द्वारिकापुरी है? मेरे द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? मैं उनका मित्र हूँ, उनका सखा हूँ। द्वारपाल भी देख करके हंसने लगे कि भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को, एक राजा को अपना मित्र बताते हैं। कहते हैं वो अपने महल में आराम कर रहे हैं मां। अच्छा तो उन तक मेरा संदेश लेकर के जाओ कि उनसे मिलने मैं आया हूं, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण को बताया कि एक ब्राह्मण है जो तुमसे मिलने आए हैं। शीश बगान छगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। अरे महाराज एक विप्र तुमसे मिलने आए हैं। शीश बगान छगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, पायो उपासन की नहीं सम। अरे महाराज एक ब्राह्मण आए हैं, आपका नाम पुकार रहे हैं। न सर पे कोई पगड़ी है, न तन पर कोई वस्त्र है। फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, फटी सी धोती पहनी है, उसी को अपने तन पर लपेटे हुए एक ब्राह्मण। कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बड़े दुर्बल है, बड़े दुबले पतले हैं महाराज। रयो चकी सो वसुधा मीराम, पूछत दीन दयाल को धाम।
बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। कहते हैं भगवान सिंहासन छोड़ करके जैसे ही सुदामा सुना, दौड़ पड़े सुदामा से मिलने। इतना प्रेम अपने भक्त के प्रति, इतना प्रेम। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा भगवान ने सुना, कहते अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े, दौड़ लगा दी। भगवती भी देख रही है, रुक्मणी जी कहां दौड़ रहे हैं मेरे नारायण। दौड़ पड़े नारायण और कहते हैं दौड़ते दौड़ते सीधा द्वार पर रुके। और जैसे ही सुदामा को देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। करुणा करके, करुणा जो निधि है भगवान नारायण है, वो रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। कहते हैं जैसे सुदामा की भगवान ने दशा देखी, कहने लगी सुदामा तेरी क्या दशा हो गई। अपने गले से लगा लिया सुदामा को। कहते महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठा लिया। और सुदामा जी भी सोच रहे हैं कहा मैं दीन दरिद्री, कहा ये राजा। अपने सिंहासन पर बैठा लिया। भगवान ने उनके चरणों को अपने जंघों पर रख दिया, अपने आंसुओं के जल से उनके पैरों को धो दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लगे। जो सारे संसार को चला रहे हैं, करुणा कर रहे हैं सारे संसार पर, आज अपने मित्र को देखा तो भगवान रोने लगे। कहते हैं अपने आंसुओं के जो जल हैं, उन जलों से पैरों को धोने लगे, क्योंकि पैर जो हैं उन पर छाले पड़ गए। और कहते हैं आंसुओं का जो जल होता है वो नमकीन होता है, थोड़ा नमक मिला उसमें होता है। कहते हैं मैं यदि पानी से अपने सुदामा के पैरों को धोता हूँ तो इसे दर्द होगा, इसे पीड़ा होगी। इसलिए कहते हैं अपने नैनों के जल से सुदामा के पैरों को धोने लगे। माता भगवती जल का लोटा हाथ में ली, अपने नैनों के जल से सुदामा के पैरों को धोने लगे। कहने लगे सुदामा तुम्हारी ये क्या दशा हो गई, कैसी तुमने अपनी दशा बना ली। सुदामा कहने लगे प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो, अपने सिंहासन पर मुझे बैठा लिया। भगवान कहने लगे तुम ब्राह्मण हो कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। ये धरणी जो है, ये पृथ्वी जो है, ये विप्र के प्रसाद से ही मेरी पत्नी, इस धरोहर का स्वामी हूं मैं। लेकिन यदि ब्राह्मण रुक्मणी जी का पत्र लेकर के कृष्ण के पास न पहुंचता तो भगवान कृष्ण के विवाह कैसे होता। कहते हैं सब ब्राह्मणों की कृपा है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् जितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। ये सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तभी मैं इस द्वारिकापुरी का राजा हूं। अरे मित्र तुम क्यों चिंता करते हो। कहते हैं परमात्मा ने अपने प्रेम से सुदामा को बांध लिया, उसके चरणों को धोया। अब सुदामा जी महाराज कहते हैं उसी जो चावल की पोटली है ना, उस पोटली को अब तो और छिपा लिया। मैं अब कृष्ण तो राजा है, इतने बड़े पुरी का राजा, द्वारिकाधीश, और मैं इसके लिए क्या लेकर के आया हूं, चावलों की 4 मुट्ठी। कैसे मैं अपने कन्हैया को इसे दूंगा। कहते छिपाने लगे। भगवान कृष्ण ने देख लिया, कहने लगे सुदामा अरे क्या तुम्हारा विवाह हो गया। कहते हाँ मेरा विवाह हो गया, मेरी पत्नी है सुशीला। कहते हैं भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तुम खाली हाथ तो नहीं आए होंगे।
हंसने लगे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को पता है यह कुछ लेने वाला नहीं। हंसने लगे परमात्मा कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब कन्हैया जो सुदामा है सोचने लगे मैं भगवान को चावलों की पोटली कैसे दे दूं, कहां ये राजा, कहां मैं दी नहीं। तो छिपाने लगे पोटली को। भगवान हंसने लगे कि जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं वो जो भी मुझे अर्पण करते हैं मैं सब ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, मैं उन्हें भी ग्रहण करता हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? कहते हैं जो चावल की पोटली है भगवान ने छीन ली सुदामा से। चावल की पोटली को खोला तो देखा इसमें 4 प्रकार के चावल हैं। भगवान समझ गए। एक मुट्ठी चावल उठाई भगवान ने और खाने लगे। एक मुट्ठी चावल उठाई खाने लगे, दूसरी मुट्ठी चावल उठाई उसको भी खाने लगे। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो कहते हैं रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी मेहमान है हमारे, मेहमानों का लाया हुआ अकेले खा जाओगे क्या, हमें कुछ नहीं दोगे? क्योंकि माता को पता है कि एक मुट्ठी चावल खाने से एक लोक की संपदा सुदामा को दे दी। एक मुट्ठी चावल से एक लोक की संपदा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी खाई, संकल्प लिया दूसरे लोक की संपदा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो भगवती ने हाथ रोक लिया, प्रभु तीनों लोक के स्वामी अगर सुदामा बन गए तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हाथ पकड़ लिया कि सुदामा के लिए 2 लोक बहुत हैं और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे चावल खा रहे हैं। 2 लोक की संपदा प्रदान की है। चीति मुष्टिम जगद्दग्ध्वा द्वितीयां जगमुदादरे तावासी जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठितः। कहते हैं भगवती जो गृह लक्ष्मी है उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि हमें भी कुछ प्रसाद दे दो खाने के लिए। कहीं 3 लोक की संपदा सुदामा को प्रदान कर दी तो तीनों लोकों के स्वामी सुदामा बन जाएंगे। अभी यहाँ सुदामा को पता ही नहीं कि 2 लोक की संपत्ति मुझे भगवान ने प्रदान की है। दाता को देते नहीं देखा मगर झोली भरी थी। वो दाता जिसको देता है ऐसे ही देता है, किसी को पता ही नहीं चलता कब दाता ने हमें क्या दे दिया। कि दाता को देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। कब हमें परमात्मा किस रूप में क्या दे दें। सब कुछ इस संसार में मिलता है, परमात्मा सबको देते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। सुदामा जी बड़े प्रेम से भगवान के पास बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कि 2 लोक की संपदा मुझे प्रदान कर दी मेरे कन्हैया ने। भगवान हंसने लगे, कहने लगे बड़े सुंदर चावल हैं, बड़े सुंदर चावल। हमारी भाभी ने कुछ संदेश हमारे लिए भेजा है क्या? कहते हैं नहीं महाराज, कुछ संदेश नहीं भेजा, क्योंकि अब मांगना नहीं चाहते, बड़े विरक्त हैं, कुछ पाना नहीं चाहते सुदामा, कुछ मांगना नहीं चाहते। कितने दिनों से भूखे चल रहे हैं लेकिन कभी मांगा नहीं भगवान। कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कहते हैं कि सुदामा के घर में नित्य एकादशी होती है, नित्य ही व्रत रहता है, खाने को कुछ है ही नहीं। कभी शाम को खा लिया तो खा लिया, नहीं तो एकादशी के व्रत जैसा। कहते हैं कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और एकादशी के दिन जो भगवान के प्रिय हैं वो व्रत रखते हैं एकादशी। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ये भाभी का संदेश है, सुदामा सुनाना नहीं चाहता। भगवान भी कहने लगे तुम चिंता ना करो, हम जो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जो होना था अब तक सो हो गया, यह कर्म है।
जितना दुख सुदामा ने झेलना था उतना दुख झेल लिया। भगवान ने मन ही मन वहां 2 लोक की संपदा भाभी जी को प्रदान कर दी। सुशीला, क्योंकि सुशीला चाहती है कि मुझे मिले, तो भगवान ने सुशीला को दे दी। और भगवान को पता है ये सुदामा लेने वाला नहीं, ये विरक्त है, इसे कुछ पाने की आशा है ही नहीं। सुदामा जी को सोचने लगे कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, और विरक्त है, कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं मन में। भगवान ने किसी के सामने कुछ नहीं दिया, लेकिन 2 लोक की संपदा सुदामा को प्रदान कर दी। कुछ दिन सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी में रहे। कहते हैं जो वस्त्र भगवान के सुदामा ने पहने थे उन वस्त्रों को वहीं उतार करके सुदामा को अर्पण कर दिया। प्रभु महाराज मैं चलता हूं, मैं अपने घर चलता हूँ, वहां से कुछ लिया नहीं। भगवान पूछने लगे कुछ चाहो हो तो बताओ, कुछ तुम्हारी मांगने की इच्छा हो तो बताओ, कुछ चाहो हो तो बताओ, मैं क्या तुम्हें दे दूं। कहते महाराज मेरे कुछ चाह नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस गोविंद के दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं। खाली हाथ सुदामा लौटे। कहते लौटने लगे, लौटते लौटते ध्यान करने लगे भगवान का कि क्वा हम दारिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। स्वयं कहने लगे कि क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। कहां वो राजा और कहां मैं दरिद्री, फिर भी कृष्ण ने मेरा कितना सम्मान किया, मेरे को अपने सिंहासन पर बैठा लिया। और कितने दयालु हैं मेरे कृष्ण, कितने दयालु हैं। क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधो हृदि स्माहं बाहुभ्यां परिरक्षितः। कहते हैं कितने प्रिय है मेरे कृष्ण, जिन्होंने बाहों में मुझे भर लिया, अपने गले से मुझे लगा लिया, अपनी सिंहासन पर मुझे बैठा लिया। कितने दयालु है मेरे परमात्मा। सोचते सोचते कहते हैं 6 महीने जाने में लगे, 6 महीने आने में लगे। और जैसे ही अपने द्वारकापुरी में पहुंचे, जैसे ही अपने द्वारकापुरी में पहुंचे तो पुरी कहीं है ही नहीं, वो झोपड़ी कहीं है ही नहीं जिस झोपड़ी में सुदामा रहा करते थे। सुदामा ने चारों ओर अपनी झोपड़ी देखने लगे, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं, अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। क्या तो दी मेरी टूटी झोपड़िया, नगरी में लौटा हूं, लगता है मैं कहीं गलत आ गया हूं, गलत जगह आ गया हूं। क्योंकि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, आज यहाँ महल खड़े हो गए, कंचन महल क्यों। पता ही नहीं कि परमात्मा ने यहाँ 2 लोक की संपदा सुदामा को प्रदान की है, लेकिन सुदामा को पता ही नहीं। कहते हैं महाराज लगता है मैं कहीं गलत नगरी में आ गया। वहां महल में द्वारपाल खड़े थे, पूछने लगे महाराज ये कौन सी जगह है, अरे कौन सी नगरी है। द्वारपाल कहने लगे भैया ये सुदामा नगरी है। फिर सोचने लगे सुदामा तो मेरा ही नाम है। अच्छा तो जरा अपने मालिक को बुलाओ, मैं देखूं दर्शन करूं उनके जिनकी ये नगरी है। कहते महाराज हम नए नए लगे अपने काम पे, नई नई नौकरी मिली है महाराज, हमने तो अपने सुदामा को देखा ही नहीं, अपने स्वामी को देखा ही नहीं। अब सुदामा जी चिंता करने लगे,
कौन सी नगरी में आ गया, तब तक कहते हैं जो सुशीला हैं उन्होंने अपने स्वामी को देखा, दौड़ करके आई, अपने स्वामी के चरणों में गिर गए। महाराज, अरे महाराज ये तुम्हारी ही नगरी है, सुदामा नगरी है, तुम ही यहाँ के राजा हो। सुदामा ने कहा मैं यहाँ का राजा कब बन गया? कहते हैं जब तुम वहां द्वारिकापुरी गए थे ना, तो परमात्मा की कृपा हो गई और झोपड़ी से महल खड़े हो गए। दाता को देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे। इसी प्रकार परमात्मा कब दे दे, क्या दे दे कुछ पता नहीं, कब ले ले ये भी पता नहीं, कब छीन ले। इसलिए जीवन में हमेशा सरल बने रहो। जितने सरल बन करके रहोगे उतने ही परमात्मा की कृपा होगी। जितना अभिमान में रहोगे उतना ही नीचे गिर जाओगे। सुदामा इतने सरल हैं, आज परमात्मा ने दो लोगों की संपदा सुदामा को प्रदान कर दी। सुदामा कहने लगे सुशीला ये सब तुम्हें चाहिए था, तुम्हें महल चाहिए थे, अब तुम महल में रहो, मेरी झोपड़ी ही मेरे लिए सही है। मेरी झोपड़ी कहाँ है मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो उस गोविंद का भजन उसी झोपड़ी में बैठ करके करूंगा। मैं अपनी झोपड़ी को छोड़ने वाला नहीं। कहते यहाँ पे गोविंद ने सुदामा को दर्शन दिए, कहने लगे ये जो महल है, ये जो माया है, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, इसी में बैठ करके तुम मेरी भक्ति करो। क्योंकि भक्ति के बीच में जो माया है ना, ये बंधन बन जाती है, मोह जो है ये बंधन बन जाता है भक्ति। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, इस महल में रह करके तुम मेरी भक्ति करो। इतनी बड़ी कृपा सुदामा पे हो गई, सुदामा को पता ही नहीं। बड़े प्रसन्न होकर के सुदामा अपने परिवार के संग रहने लगे। भगवान ने सुदामा लोक उनको प्रदान किया। ऐसी मित्रता, ऐसी सखा सुदामा। इसलिए कहते हैं हमेशा सरल बन करके रहो, कि जितने सरल बन करके रहोगे भक्ति उतनी प्रगाढ़ होगी। भगवान कहते हैं इस जीवन में केवल जो सरल होते हैं मैं उन्हें ही प्राप्त होता हूँ। निष्काम जो भक्ति मेरी करते हैं मैं उन्हें ही प्राप्त होता हूँ। सच्चे भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें ही प्राप्त होता हूँ। मैं प्राप्त जल्दी से मिलता नहीं। सुदामा इतने सरल बन करके रहे कि उन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के जो प्रिय मित्र हैं सुदामा, भगवान ने उनको सुंदर एक नगरी प्रदान की जिसका नाम है सुदामा नगरी, सुदामापुरी। उस पुरी में रह करके जब तक सुदामा रहे तब तक उन्होंने भगवान की उस पुरी में रह करके भक्ति की। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण जब से वृंदावन से लौटे कभी वापस वृंदावन नहीं गए, तो उन्होंने सुंदर कुरुक्षेत्र में कहते हैं एक यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में सारे वृंदावन वासियों को उन्होंने वहां बुलाया। अपनी माता यशोदा को बुलाया, बाबा नंद बाबा को बुलाया, गोप ग्वालियों को बुलाया, श्री राधा जी को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। सारे के सारे वृंदावन वासी उस यज्ञ में आए। वहां भगवान कृष्ण से सबका मिलना हुआ। भगवान की जो पत्नियां हैं उन्होंने श्री राधा रानी के दर्शन किए, क्योंकि भगवान ने श्री राधा से विवाह नहीं किया, उनकी माया है। मैंने बताया नहीं माया कौन है कि विष्णु और माया भगवती या सम्मोहिते जगत। भगवान विष्णु की माया है जो सारी संसार को चला रही है, जो ये प्रकृति है वही माया है। माँ माने नहीं, या माने जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। जैसी हवा हमें दिखाई नहीं देती, ये सांस जो हम लेते हैं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन ये होती है। उसी प्रकार है भगवान की माया कि विष्णु और माया भगवती। बिना भगवती की, बिना माया के संसार चलने वाला नहीं। इसलिए राधा जी भगवान की माया है। आज सारे के सारे ब्रजवासी भगवान से मिले और भगवान के जो माता है देवकी कहने लगी कृष्ण मैंने सुना है तुम साक्षात नारायण, तुम भगवान हो। अरे राजा कंस ने, उस पापी कंस ने तेरे भाइयों को मार दिया था जन्म होते ही। मेरा मन करता है कि काश वो मेरे छोटे छोटे बालक हैं,
मैं उनको अपनी गोद में लेना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उन 6 के 6 बालकों को अपनी माता को प्रदान किया। माता ने बड़े प्रेम से उनको दूध पिलाया है। भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को उन 6 भाइयों को ला करके लौट दिया है। फिर माता ने उनको दूध पिला करके बड़ा प्रेम से दूध पिलाया। फिर सभी पुत्र परम धाम को प्राप्त हुए, भगवान कृष्ण धाम को प्राप्त हुए। इधर अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ। अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ। ऐसे अर्जुन के भी विवाह हुए। एक बार सब ऋषि संत एक जगह बैठ करके विचार कर रहे थे कि तीनों लोगों में सबसे बड़े देव कौन हो। तो भृगु मुनि कहने लगे, मैं तीनों देवताओं की परीक्षा ले लेता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देखता हूं इन तीनों में सबसे बड़े कौन है। तो भृगु महाराज परीक्षा लेने के लिए गए। सबसे पहले ब्रह्म लोक में गए। ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास में बैठ गए, ना उनको प्रणाम किया, ना उनको दंडवत किया। उनके बगल में जाकर के बैठ गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि तुम मेरा पुत्र होकर के मुझे ही प्रणाम नहीं करता। तो सोचने लगे ब्रह्मा भी पड़े गए। भगवान शिव के पास गया। शिव को कहने लगा कि कितना मंगल तुम्हारा वेश है। पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगाए हुए घूमते हो, गले में सर्पों की माला लाए हुए घूमते हो, कितना अमंगल तुम्हारा वेश है। भगवान शंकर को बुरा भला कहने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। भृगु के पीछे, ब्राह्मण के पीछे दौड़ने लगे, अभी मारता हूं तेरे को। कहते हैं फिर भगवान नारायण के लोक में गए, वैकुंठ लोक में गए। भृगु महाराज कहते भगवान शेषनाग के ऊपर अपनी आराम कर रहे थे, सोए हुए थे। शेषनाग की सैया पर भगवान लेटे हुए थे। भृगु महाराज गए और जाकर के एक छाती पर एक लात मारी है। भगवान नारायण की छाती पर जाकर के एक लात मारी। भगवान विष्णु निद्रा से जगे और ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। कहते हैं ब्राह्मण देवता चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं तुम्हारे पांव में कोई चोट लग गई हो। भृगु महाराज भगवान के चरणों में गिर गए कि सबसे बड़े यदि कोई देव है तो वो नारायण है, जो सब पर कृपा करते हैं। इसलिए नारायण ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है नारायण। कहते हैं एक बार शिव ने वृकासुर नाम के एक दैत्य हैं, भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, शिव को मनाने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगा। भगवान शिव से वरदान मांगा कि भगवान मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ऐसा मेरे को वरदान दो। भगवान शंकर की उन्होंने खूब तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर को वरदान दे दिया कि जाओ जिसके सर पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब कहते हैं कि जो वृकासुर है वो माता पार्वती को देखने लगा, आहा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर ये देवी है, काशी मेरी हो जाए। तो सोचने लगा अपना वरदान इसी शंकर पे अपना लेता हूँ, शंकर को ही भस्म कर लेता हूँ। कहते हैं भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने के लिए गया तो भगवान शंकर दौड़ने लगे। दौड़ते 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 कहते हैं भगवान विष्णु उनको मिले। विष्णु से कहने लगे मैंने एक असुर को अभी वरदान दे दिया है जो मेरे ऊपर ही हाथ रखने वाला। तो भगवान ने कहा तुम ऐसे वरदान देते क्यों हो? वरदान तुमने दिया है, अब तुम भाग रहे हो। तो भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। तो कहते हैं भगवान जो विष्णु है उन्होंने पुरुष का रूप धरा, वृकासुर के सामने आए, कहने लगे तुम क्यों दौड़ रहे हो? कहते मैं शंकर को भस्म करने जा रहा हूं महाराज, उसने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। अरे कहते हैं ये शंकर जो है बड़ा ठगिया है, झूठा है। ये मुझे भी वरदान दिया था कुछ दिन पहले कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। देखो कितनी बार मैंने अपने सर पे हाथ रख दिया, कोई भस्म होता ही नहीं। कि वृकासुर के सर पे भी हाथ रख दिया, देखो तुम भस्म हुए।
देखो मैं भस्म हुआ। कहते झूठ बोलता है। वृकासुर जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। अरे कह रहे महाराज तुम्हें यदि यकीन नहीं तो अपने हाथ अपने सर पर रख करके देखो, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कहते वृकासुर जो है उसने अपने हाथों को अपने सर पर लगाया और वही भस्म हो गया। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान नारायण है जो सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, दया भाव रखते हैं। ऐसे नारायण जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, ऐसे वो नारायण है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने बहुत सारे दैत्यों का संहार किया है, पृथ्वी का भार उन्होंने बहुत कम कर दिया, लेकिन अपने परिवार का ही भार इतना बढ़ गया कि भगवान सोचने लगे कि आया था मैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए, यहाँ तो मेरे ही परिवार का जो भार है वो बढ़ गया। इसलिए बार बार अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं कि कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान नहीं करना। कहते हैं भगवान की सब लीला है। एक बार कुछ संत की मंडली जो है द्वारकापुरी में आई, वन में तपस्या करने के लिए संतों की मंडली आई। वहां द्वारकापुरी में संत मंडल यज्ञ करने लगे। बड़े बड़े संत आए कि विश्वामित्रो असित कर्णो दुर्वासा त्रिभुवनगिरः कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादय। कहते बड़े बड़े संत आए और संत वही द्वारकापुरी में वन में रह करके भगवान की भक्ति, कुछ यज्ञ करने लगे, कुछ तपस्या करने लगे। उसी वन में भगवान के जो बालक हैं वो खेलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े संत आए हैं, बड़े बड़े महात्मा आए हैं, आज इनकी परीक्षा ले ली जाए कि कौन से संत हैं, दिव्य संत हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा ले ली जाए। इनकी मैं परीक्षा ले लूं, ये संत कौन से संत हैं? कहते हैं भगवान के जो बालक हैं वह संतों की परीक्षा लेने लगे। शाम्ब भगवान के जो पुत्र है, शाम्ब अंबा सहित जो शिव भगवान के पुत्र रूप में आए हैं। कहते हैं उनके पेट में कपड़ों के अंदर खूब बड़ा ज्यादा कपड़ा डाल करके उनको स्त्री का रूप दे दिया। शाम्ब को आपस में खेल करने लगे, उनको स्त्री का स्वरूप बना दिया और उनके पेट पर खूब कपड़ा ठूस दिया। संतों के पास जाकर के कहने लगे ये हमारी भाभी है, इनकी संतान होने वाली है, आप ये बताएं कि इनके संतान में पुत्र है या पुत्र? इनके गर्भ में जो संतान है वो पुत्र है या पुत्री? संतों ने डांट करके भगा दिया, चलो भागो यहां से, संतों के साथ ऐसी बात नहीं करते। संत यहां पर यज्ञ कर रहे हैं, तुम यज्ञ में विघ्न डाल रहे हो, जाओ यहां से। तो ब्राह्मण जो भगवान के जो पुत्र हैं वो ब्राह्मणों को अपशब्द कहने लगे कि तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, तुम हमें भगाते हो, ऐसे ही तुम यज्ञ करते रहते। अपमान करने लगे ब्राह्मणों का। तो कहते हैं दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके कहने लगे कि ना पुत्र होगा ना पुत्री, अरे इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से ऐसा मूसल निकलेगा कि तुम जितने भी यदुवंशी हो तुम सब इस मूसल से ही मारे जाओगे, तुम सबका विनाश का कारण बनेगा यह मूसल। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे ही बालकों ने सुना कि संत ने हमें श्राप दे दिया, दौड़ करके उग्रसेन महाराज के पास पहुंचे हैं। उग्रसेन महाराज जी ने जैसे ही सुना, कहते गर्भ से जो कपड़ा था वो कपड़ा एक लोहे का मूसल बन गया। उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि भगवान को बताना नहीं, द्वारकाधीश को बताना नहीं। उस मूसल को घिस घिस करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कहते हैं वही द्वारकापुरी में जो समुद्र है उस समुद्र में उन टुकड़ों को डाल दिया। वह टुकड़े समुद्र के किनारे लगे, एरका नाम की घास बन गई। यही यदुवंशियों का विनाश का कारण बना। एरका नाम की कहते हैं घास जम गई। इधर नारद जी महाराज वसुदेव जी को उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश किया कि नव योगेश्वरों का जो ज्ञान है वो वसुदेव जी महाराज को नारद जी ने सुंदर ज्ञान दिया कि नव योगेश्वर पधारे हैं। उनसे प्रश्न किया है कि भागवत धर्म क्या है।
मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे इस जीवन में रहना चाहिए, कैसे परमात्मा की उनको भक्ति करनी चाहिए, और उस भक्ति से मनुष्य को क्या प्रदान होता है, क्या मिलता है। ये भागवत का सार है कि जिस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं वह हमारे लिए क्या करते हैं, क्या लाभ उनकी कथा को सुन करके होता है, क्या भागवत का सार है। तो कहते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ किया जाए वो सब परमात्मा को ही अर्पण होता है। जो भी हम करते हैं, चाहे हम अच्छा करते हैं चाहे हम बुरा करते हैं। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी हम करते हैं वो सब नारायण को अर्पण होता है। इसलिए अपने मन से, अपनी वाणी से हमें अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए। हमारी वाणी अच्छी वाणी होनी चाहिए। अच्छी वाणी हो तो, अगर वाणी अच्छी है तो बड़े बड़े युद्ध भी टल जाते हैं। और वाणी कर्कश हो तो भाई भाई में युद्ध करा देती है, परिवार में युद्ध करा देती है। और वाणी कर्कश हो गई, कोई बुरा बोलने वाला घर में हो जाए तो रोज किसी न किसी से लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। कहते हैं जैसे भी हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से हम करते हैं, जो भी कर्म हम सब करते हैं वो परमात्मा को अर्पण होता है। अच्छे हैं, यदि हम कर्म करते हैं तो जो हमारा पुण्य है वो एकत्र होता है, और बुरे कर्म हम करते हैं तो हमारे पाप एकत्र होते हैं। और ये कलयुग है, कलयुग में जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल इसी कलयुग में प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो बाद में वो फल प्राप्त होता था। कहते हैं ये कलयुग है, इसी युग में हमें वो फल प्राप्त हो जाता है जो हम कर्म करते हैं। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फल उस परमात्मा के हाथ में है कि वो हमें कैसा इस संसार में मार्ग देता है, कैसे हमारे लिए रास्ता बनाता है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। उस परमात्मा में विश्वास रखो, जिस परमात्मा ने सारा संसार ही बनाया है उस परमात्मा में हमेशा विश्वास होना चाहिए कि जैसा करेंगे परमात्मा अच्छा करेंगे। बस हमें अच्छा ही करना है, हमें किसी का बुरा करना ही नहीं, किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं। किसी के लिए बुरा मत करो तो तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं करेगा, किसी के लिए बुरा ना सोचो तो तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचेगा। ऐसा ही संसार में होता है, यदि तुम किसी के लिए बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा करने वाले कई पैदा हो जाएंगे, और तुम अच्छा करोगे तो अच्छे भी तुम्हारे साथ बहुत हो जाएंगे। भगवान ने कहते हैं, उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। भगवान के जो प्रिय मित्र थे उद्धव जी महाराज द्रौपदी के शिष्य थे। बड़ा ज्ञान था उनके अंदर। भगवान ने उनको संन्यास धर्म का ज्ञान दिया कि कैसे एक सन्यासी को रहना चाहिए, कैसे एक गृहस्थी को रहना चाहिए। उनको दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं उन गुरुओं का ज्ञान दिया कि संसार में एक गुरु नहीं तुम कितने भी गुरु बना सकते हो, कितने भी गुरु। कहते दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं कि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा। दत्तात्रेय भगवान जब चल रहे थे उनको जो दिखता रहा उसको वो गुरु बनाते रहे, उनसे ज्ञान लेते रहे। कहते हैं उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी से सीखा है सहनशीलता, कि पृथ्वी में चाहे कितना भार हो जाए वो सहनशील रहती है। इसी प्रकार एक संत को होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उसका स्वभाव में सहनशीलता होनी चाहिए। कहते हैं वायु को गुरु बनाया है, वायु चलती है पर दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संत का कार्य में होता है, वो चलता रहे, समाज का कल्याण करता रहे। कहते हैं आकाश को गुरु बनाया कि आकाश का कहीं अंत नहीं है, जहां से देखो वहीं से उसका मध्य है, कहीं अंत है ही नहीं। इसी प्रकार परमात्मा है जिनका कभी
अंत है ही नहीं। इसी प्रकार कहते हैं जल को गुरु बनाया और जल से शीतलता देखी है। जल क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है। ऐसी कहते हैं संत की वाणी, मनुष्य की वाणी होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु कोई और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। कहते हैं वाणी जो है ये वाणी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे जल में शीतलता रहती है। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से सीखा है कि अग्नि में कुछ भी डाल दो वह सब भस्म हो जाती है, सब जला करके राख कर देती है, स्वाहा कर देती है। कहते हैं तुम्हें इसी प्रकार जो है अग्नि से ज्ञान लिया कि तुम्हें कोई चाहे कितना बुरा भी कहे, अग्नि के समान उसको उस बात को जला डालो, उस बात को बढ़ाओ नहीं। चंद्रमा से ज्ञान लिया कि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, परंतु जो वस्तुतः उसकी जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार जो है शरीर है जो घटता बढ़ता रहता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी बचपन रहता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है। इसी प्रकार जो है कहते हैं आत्मा जो है शरीर घटता बैठता रहता है लेकिन आत्मा ना घटती है और ना बढ़ती है। सूर्य भगवान को गुरु बनाया। कहते हैं सूर्य जब उदय होता है तो यह नहीं देखता कि पृथ्वी में अपना प्रकाश कहाँ डालूं, चाहे कितनी गंदगी हो वहां भी सूर्य का प्रकाश रहता है, चाहे कितना अच्छा स्थान हो सूर्य का प्रकाश वहां भी पड़ता है। वो कभी ये नहीं देखता कि मेरा प्रकाश कौन सी जगह पड़ता है। सबके लिए एक समान जैसे सूर्य है ऐसे सबके साथ एक समान हमें रहना चाहिए, एक जैसा व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। यह दत्तात्रेय भगवान ने सूर्य से सीखा है। कहते हैं सर्प को गुरु बनाया है कि सर्प कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाता, सर्प कभी भी अपने लिए ज्यादा एकत्र नहीं करता। कहते हैं चूहे के बनाए हुए बिल में सर्प रहने लगता है और उन्हीं चूहों को मार करके खाने लगता है। सर्प कहते हैं इसलिए ज्यादा एकत्र नहीं करना चाहिए जीवन में। जितना ज्यादा एकत्र करोगे उतने ज्यादा जीवन में दुखी रहोगे, दुख ही दुख रहेगा और तुम्हारे पास यदि कुछ होगा नहीं, कम होगा तो तुम ज्यादा सुखी रहोगे। कहते हैं एकत्र करने वाला तुम्हारे लिए कोई ना कोई आ जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे भौरा, कहते हैं भौरा फूलों का रस चूस करके शहद का छत्ता बना लेता है, शहद एकत्र कर लेता है, सोचता है जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब मैं इसको खाऊंगा। कहते हैं भौरा जो है रोज मस्त रहता है, फूलों का रस निकाल करके एकत्र करता रहता है, सोचता है जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब मैं इस रस का पान करूंगा। और कहते हैं एक दिन उस छत्ते को कोई तोड़ करके ले जाता है, सारे जो मधुमक्खियां हैं वो मर जाती हैं, उनको कोई जला देता है, कोई मार देता है, उनके छत्तों को तोड़ करके ले जाता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं, हरि भजन में मस्त रहो, जितना मिल रहा है उतने में आनंद रहो, उतने में सुखी रहो। कहते हैं इसी प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं को बनाया, अजगर को गुरु बनाया। और अजगर क्या करता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी भी कहता है नौकरी नहीं करता लेकिन भरपेट खा करके एक जगह मस्त होकर के आराम कर लेता, उसको भी भोजन मिल जाता है। इसलिए संसार में कोई भूखा नहीं रहता, ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं, गलत मार्गों में पड़ करके धन कमाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा का संसार है, सबको इस जीवन में सब कुछ मिलता है, क्योंकि जितना भाग्य में होगा उतना मिलेगा, जितना भाग्य में हमारे होगा उतना मिलेगा। और जब तक उसका समय नहीं तब तक वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब समय होगा तब मिलेगा। और हम चाहें कि अभी सब कुछ हमारा हो जाए तो कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं। समय पे सब कुछ मिलता है, यह परमात्मा की कृपा है, वो सबको सब कुछ देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, उनसे बड़ा ज्ञान लिया, प्रत्येक गुरु से ज्ञान लिया है, कुछ ना कुछ ज्ञान उनको मिला है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदुवंशियों की बुद्धि जो है वो पहले ही बिगड़ गई थी, उन्होंने संतों का अपमान किया, संतों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे मृत्यु का कारण यही मूसल बनेगी। आज वही मूसल एरका नाम की
घास बनी कि जाके प्रभु दारुण दुख दे ही ताके मति पहले हर ले ही। जब भगवान दुख देने वाले होते हैं तो उसकी मति, उसकी बुद्धि भी जो है गलत काम कार्यों में लग जाती है। उसी प्रकार भगवान के जो पुत्र हैं वो बुरे कामों में लग गए। संतों ने, ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे जो वंश है, ये जो वंश है, इस मूसल से सबका विनाश हो जाए। वह मूसल जो है इनका नाम की घास बन गई। सबने मदिरा का पान कर लिया। वारुणी नाम की जो मदिरा है, सब यदुवंशियों ने उसका पान कर लिया। कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे तो वहां पता चला कि एरका नाम की जो घास है जिससे यदुवंशियों का विनाश होना है वो समुद्र के किनारे जम गई। सारे यदुवंशी मदिरा का पान करने लगे, आपस में लड़ने लगे, मरने लगे। वही का घास उखाड़ करके दूसरे पर प्रहार करने लगे। सबके सब यदुवंशी आपस में मरने लगे। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जाओ मेरी पत्नियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ जहां के तुम राजा हो। क्योंकि कहते हैं अर्जुन को बड़ा अहंकार है। अर्जुन को अहंकार है कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं महाभारत का विजेता अर्जुन हूं। आज भगवान ने कहा कि इसका अभिमान भी दूर करना पड़ेगा। भगवान भी सोचने लगे कि अर्जुन को बड़ा अहंकार है, किस प्रकार इसका अहंकार दूर होगा। भगवान कहने लगे यहाँ तो युद्ध हो रहा है, सारे यदुवंशी आपस में लड़ मर रहे हैं, इसलिए तुम मेरी पत्नियों को लेकर के जाओ, हस्तिनापुर चले जाओ। अब अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर के चल पड़े हस्तिनापुर की ओर। तो भगवान की माया, कहते वन में जो भील है वह भील अर्जुन पर टूट पड़े, सब युद्ध करने लगे अर्जुन के। अब अर्जुन के साथ भगवान की पत्नियां हैं। अर्जुन सोच रहे हैं मैं महाभारत का विजेता हूँ, गांडीवधारी हूँ, ये भील मेरा क्या बिगाड़ेंगे। कहने लगे जब भीलों का युद्ध हुआ, अर्जुन युद्ध हारने लगे। सब भगवान की माया है। भगवान अपनी पत्नियों को लेकर के नीचे अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन युद्ध हार गए। अर्जुन ढूंढने लगे कि भगवान की पत्नियां कहां चली गई, जिनका मैं रक्षा नहीं कर पाया। कहते मैं गांडीवधारी अर्जुन आज वीरों से युद्ध हार गया, महाभारत का विजेता आज वीरों से युद्ध हार गया, भगवान की पत्नियों की मैं रक्षा न कर सका। तो रोते रोते अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे। इधर यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, मरने लगे। और कहते हैं एक व्याध जो है उन्होंने उसी एर का जो लोहा मूसल का टुकड़ा है जिसको एक मछली ने निगल लिया था, उस मछली को एक व्याध ने, शिकारी ने मारा। उसके पेट से मूसल का टुकड़ा निकला। उसी व्याध ने वह मूसल का टुकड़ा अपनी बाण पे लगा लिया, उसे बाण बना लिया उस लोहे। क्योंकि श्राप है कि यदुवंशियों का विनाश उसी मूसल से होगा, उसी लोहे से होगा। कहते हैं भगवान जो श्री कृष्ण है एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए उद्धव महाराज को ज्ञान दे रहे थे कि जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाऊंगा तो तुम बद्रीनाथ चले जाना। इधर जो शिकारी है उसने बाण पर उस मूसल का टुकड़ा उसको लगा लिया और मूसल के टुकड़े को लेकर के कहते भगवान जिस वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, भगवान अपने पैरों को हिला रहे थे। उस व्याध ने सोचा कि हिरण है, हिरण का बच्चा, और अपनी बाण को चला दिया जो भगवान के पैरों पर लगी। जैसे ही व्याध उस बाण के सामने गया, भगवान उसने देखा कि यहाँ भगवान लेटे हुए, मैंने यह बाण भगवान के चरणों में मार दिया। तो रोने लगे, महाराज मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने प्रभु को, अपने द्वारिकाधीश को बाण मार दिया। तो भगवान कहने लगे सब मेरी माया है, क्योंकि ये अंत समय है, मैं अपने धराधाम को जा रहा हूं। और जब मेरा राम अवतार हुआ था तो मैंने भी छिप करके तुझे मारा था, मैं राम था और तू बाली थे। आज तुमने अपना बदला पूरा किया है, तुमने भी छिप करके मेरे पैरों में बाण मारा है, सब मेरी माया है। कहते हैं भगवान ने उद्धव को बद्रीनाथ में भेजा, अर्जुन को हस्तिनापुर भेजा और अपने आप इस धराधाम को छोड़ करके भगवान अपने दिव्य वैकुंठ धाम में चले गए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित तब तक तुम्हारा जन्म हो चुका, क्योंकि भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं तब तक तुम्हारा जन्म हो चुका था।
और जैसे ही कृष्ण जो अर्जुन है वह लौट करके हस्तिनापुर पहुंचे तो रोने लगे कि मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा न कर सका। कहा महाभारत का विजेता आज भीलों से युद्ध हार गया, अपने भाई युधिष्ठिर के चरणों में गिर गया। आज भगवान हमारे साथ नहीं तो मैं भीलों से युद्ध हार गया, इसलिए हमारा इस जीवन में अब क्या काम है। मुझे अपने बल का अभिमान था, मेरा अभिमान सारा का सारा चूर हो गया मन, क्योंकि हमारे स्वामी हमें छोड़ करके चले गए, हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कह करके उन्हें अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण 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 कही कृष्ण। माता कुंती ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पांडव ने तुम्हें राज्य सौंप दिया और अपने आप स्वर्गारोहण के लिए चले गए और बद्रीनाथ में होते हुए, वसुधारा में होते हुए उन्होंने स्वर्गारोहण किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तब से तुम्हारा राज्य होने लगा, तुम्हारा राज्य बड़ा सुंदर चलने लगा और कलयुग ने तुम्हारे राज्य में वास किया। तुमने कलयुग को अपने राज्य में वास दिया है कि धूतम पानम स्त्रिया सोना यत्य अधर्म चतुर्विध। 4 जगह है कलयुग को भगवान राजा परीक्षित ने अपने राज्य में राज्य दिया और एक सुंदर जगह दी, स्वर्ण में कलयुग को वास दिया। और कौन सा सोना? कहते हैं जो अधर्म से कमाया हुआ जो धन है उसमें भी कलयुग का वास है। और कहते हैं जो मुकुट तुमने पहना हुआ है, यह मुकुट राजा जरासंध ने अधर्म से कमाया था, इसलिए इस मुकुट पर भी, तुम्हारी बुद्धि पर भी जो है कलयुग का वास हो गया। और इसी प्रकार तुम वन में गए, मरा हुआ सर्प तुमने राजा शमीक मुनि के गले में डाल दिया और तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त हो गया। 7 दिन तक भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन तक। कहते हैं आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आज 7वां दिवस है। भगवान कहने लगे, सुखदेव जी भगवान कहने लगे तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं महाराज मृत्यु से कौन डरता है? जिसने आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन रही हो, क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? कहते हैं ये आत्मा जो है ये अमर है, शरीर तो आते और जाते रहते हैं, कई बार जन्म होता है, कई बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन आत्मा कभी मरने वाली नहीं। कहते हैं 7 दिन तक राजा परीक्षित को भगवान ने कथा सुनाई है। सुखदेव जी का मैंने पहले दिन आपको कहा था कि छिप करके कथा नहीं सुननी चाहिए, तो आपको पता है सुखदेव जी का जन्म कहां से हुआ? भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे अमरनाथ में। कभी जाओ तो वहां आज भी जो है तोते के जोड़े या कबूतर के जोड़े मिलते हैं, उनके दर्शन भी करने पड़ते हैं अमरनाथ में। तो अब माता पार्वती को कहते हैं निद्रा आ गई, आदि कथा सुनी, आदि कथा में निद्रा आ गई, तो वहां एक तोता था जो हाँ हाँ कहने लगा। भगवान कथा सुनाने लगे, तोता हाँ हाँ कहने लगा। भगवान कथा सुनाते जा रहे हैं, तोता हाँ हाँ करता जा रहा है, क्योंकि माता को तो नींद आ गई। अब माता के बदले तोता अमर कथा सुन रहा है। कथा सुनने से वो अमर हो गया। और भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं बड़े ध्यान मग्न होकर के, लेकिन माता सोई हुई है, सारी कथा तोता सुन रहा है। माता की जैसी ही निद्रा खुली, कहने लगे स्वामी तुम यहाँ पर थे, इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा रे तब से तो तू हाँ हाँ कर रही है। कहती मैं तो सो गई थी, मुझे तो नींद आ गई थी, यहाँ से आगे मैंने कथा सुनी ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा मेरी कथा कौन सुन रहा है? देखा तो एक तोता बैठा हुआ है, वह भगवान की कथा को सुन रहा है। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि तूने छिप करके मेरी कथा सुनी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी मार दूंगा। कहते भगवान मारने के लिए दौड़े उस तोते को। भगवान बड़े रुष्ट हुए, छुप करके कथा नहीं सुननी चाहिए, अभी मार देता हूं। कहता अपना त्रिशूल लेकर के जैसे
मारने के लिए दौड़े, वो तोता उड़ने लगा। उड़ करके कहते हैं व्यास जी की जो पत्नी है पिंगला, वो उनको जमाई आ रही थी, उन्होंने मुंह खोला हुआ था, वो तोता उनके मुख में चला गया, उनके गर्भ में छिप गया। अब भगवान ने कहा मैं तुझे अभी मारता हूँ, लेकिन बीच में स्त्री आ गई, व्यास जी महाराज आ गए। व्यास जी महाराज कहने लगे क्षमा करो प्रभु, अब तो मेरी पत्नी के गर्भ में चले गए सुखदेव जी महाराज। सुख कहते हैं तोते के लिए, सुख महाराज मेरी पत्नी के गर्भ में चले गए महाराज, इन्हें मत मारो। तब जाकर के भगवान ने उन्हें छोड़ा और 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज, वही सुखदेव जी महाराज सुख के रूप में जो मुख में चले गए थे, माता के गर्भ में रहे 12 वर्ष तक, उनको बड़ा सुंदर ज्ञान हुआ और 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से निकले और यहाँ भगवान ने कहते हैं उनको गर्भ में दर्शन दिए, तब जाकर के गर्भ से बाहर निकले। और परीक्षित महाराज को भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। तो कथा सुनाने वाले जो परमहंस सुखदेव जी महाराज हैं, उनको भी भगवान के दर्शन हुए हैं, और कथा सुनने वाले परमहंस परीक्षित जी महाराज, उनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। परमहंस है, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। वही तोता जो है शुभ के रूप में सुखदेव जी महाराज के रूप में आए और उनको बड़ा ज्ञान हुआ और अपने ज्ञान से उन्होंने राजा परीक्षित को आज तार दिया। 7 दिन तक कथा सुनाई। कहते हैं यही भागवत का सार है कि जो भी 7 दिन तक कथा सुनता है, भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके दुखों को भगवान दूर करते हैं। जो भी 7 दिन तक कथा सुनता है, आप लोगों ने भी 7 दिन तक कथा सुनी, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आपके भी जितने दुख है, सारे दुख यही भागवत जी में आपके समा जाए, सारे दुख आपके दूर हो जाएं, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान गोविंद की आप पर कृपा बनी रहे। और जितनी भीड़ यहाँ कथा में हुई है, जितने लोग यहाँ आसपास की कथा में आते हैं, ऐसे रोज मंदिर में आते रहें, रोज यहाँ आरती करते रहें, रोज पूजा करते रहें, अपने आसपास रोज मंदिरों में जाते रहें। क्योंकि अब मंदिरों में जाना मैंने बताया ना, लोगों ने धीरे धीरे कम कर दिया। मंदिरों में जाना धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया है, केवल अपने स्वार्थ के कारण मंदिरों में जाते हैं। निस्वार्थ भाव से मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, खूब घंटे बजने चाहिए, खूब शंख मंदिरों में बजने चाहिए, खूब आरतियां मंदिर में होनी चाहिए। अकेले ब्राह्मण केवल आरती घुमाए ऐसा नहीं, खूब मंदिरों में यज्ञ होनी चाहिए, खूब कथाएं होनी चाहिए, खूब घरों में सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए, घरों में भी यज्ञ होने चाहिए। महीने 2 महीने में कोई ना कोई यज्ञ घर में होना चाहिए, तब देखो कभी दुख आएगा ही नहीं। जिस घर में भगवान की पूजा होती है, जिस घर में भगवान की आरती होती है, वहां कभी दुख आते ही नहीं। तब धीरे धीरे हम लोगों ने, आप लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, घरों में पूजा पाठ करना छोड़ दिया, घरों में रामायण पढ़ना छोड़ दिया, घरों में गीता पढ़ना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो दुख है वो सब दुख घर में आने लगे, क्योंकि घर में भगवान का वास तो है ही नहीं। तो घर में भगवान नहीं रहेंगे तो कौन आएंगे? जहां भगवान नहीं होंगे तो वहां कौन रहेगा? वहां दुख ही तो आएंगे। जिस घर में नित्य प्रति भगवान की पूजा होती है, नित्य प्रति भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, घर में यज्ञ होते हैं, तो वहां नित्य भगवान निवास करते हैं।
राधा भरत उपनिया भरत यमुना तट आए 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 बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाए बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाए पाने को बेटा पाने को बेटा मेरा मन है गया मेरा मन है गया बेटा मेरा मन है गया लता मेरा मन है गया लता उसने चुना जानवर को उसने चुना मेरा मन है गया लता मेरा मन है गया लता भरासी चलुया से काना से चलुया ये जादू या हो जाए काना से लगाया है ये मैं जादू या हो जाए ये मैं जानू या हो जाए 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 चलुया से काना से काना से ये मैं जानू या हो जाए हर बात निराले है उसकी हर बात में है
राधे राधे राधे